नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। आज बंगाल और झारखंड दौरे पर पीएम मोदी। 2 राज्यों में पीएम का धुआंधार चुनाव प्रचार। जनसभाओं को संबोधित करेंगे पीएम। जूता व्यापारियों पर आयकर विभाग का छापा। 40 करोड़ रुपए की नकदी बरामद। नोटों की गिनती के लिए मंगवाई मशीन। प्रधानमंत्री मोदी पंजाब में करेंगे 8 रैलियां। पंजाब में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी काफी गंभीर। पंजाब में अपनी पूरी ताकत लगाने जा रही भाजपा। और अब समाचार विस्तार से। 5वें चरण के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के शीर्ष नेता आज 6 राज्यों में धुआंधार चुनाव प्रचार करने उतरे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 राज्यों की जनता से मुखातिब हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता को साधने का प्रयास कर रहे हैं, तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा में, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ओडिशा में चुनाव प्रचार के लिए लगे हुए हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान के सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने झारखंड में 1 जबकि पश्चिम बंगाल में 3 जनसभाओं को संबोधित करना है। सबसे पहले पीएम मोदी ने झारखंड के जमशेदपुर में चुनावी रैली की। इसके बाद बंगाल रवाना हुए। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भाजपा की जनसभा का आयोजन किया गया। इसके बाद पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर में भी पीएम की चुनावी रैली का कार्यक्रम रहा। दिन के अंतिम चुनावी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मेदिनीपुर का दौरा करेंगे। यहाँ भी पीएम की एक चुनावी रैली है। आयकर विभाग ने आगरा में कुछ जूता निर्माण इकाइयों के खिलाफ छापेमारी के दौरान लगभग 40 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी और देते हुए बताया कि नोटों की गिनती के लिए मशीन मंगवाई गई है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के आगरा में एक जूता कारोबारी और उसके संबंधित इकाइयों पर छापा मारा गया और अब तक 40 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इससे पहले फरवरी महीने में आयकर विभाग ने उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक तंबाकू कंपनी के ठिकानों पर छापा मारा था। सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने अपना टर्नओवर 20 से 25 करोड़ दिखाया था, लेकिन असल में यह टर्नओवर लगभग 100 से 150 करोड़ रुपए के आसपास था। आयकर विभाग के मुताबिक यह मामला कर चोरी का तो है ही, और इसके साथ ही कंपनी द्वारा बड़े स्तर पर जीएसटी की चोरी को भी कहा जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। विभाग पर आप सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में बदसलूकी का आरोप है। इस मामले में शनिवार देर रात तक सुनवाई के बाद 30 हजारी कोर्ट ने विभव को रिमांड पर भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से विभव की 7 दिन की कस्टडी मांगी थी। पुलिस ने कोर्ट में दावा किया कि विभव ने सीएम आवास में सबूत मिटाने की कोशिश की है। विभव कुमार के वकील राजीव मोहन ने दिल्ली पुलिस पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को गिरफ्तार किया और उन्हें पूछताछ के लिए सिविल लाइंस थाने में ले जाया गया और पूछताछ के बाद विभव को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। पंजाब में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी काफी गंभीर नजर आ रही है। इसी के चलते बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में पंजाब में अपनी पूरी ताकत लगाने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में 8 रैलियां करेंगे। यह पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव के दौरान इस सीमावर्ती राज्य में 8 रैलियां करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 23 मई को पटियाला से परनीत कौर के पक्ष में पटियाला में रैली करेंगे और उनके अगले दिन 24 मई को वह गुरदासपुर से पार्टी उम्मीदवार दिनेश बब्बू और जालंधर में सुशील रिंकू के समर्थन में रैलियां करेंगे। उनके बाकी 5 रैलियों का शेड्यूल अभी तय नहीं हुआ। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मोदी 5 हलकों होशियारपुर, लुधियाना, श्री आनंदपुर साहिब, अमृतसर और बठिंडा और फिरोजपुर में भी रैलियां कर सकते हैं। इसके अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी समेत कई बड़े नेता मई के आखिरी हफ्ते में पंजाब में बड़ी रैलियां करेंगे। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए कल 20 मई को 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इसके लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। मतदान के लिए बूथों पर सभी तैयारियां की गई हैं। इन दिनों यूपी में भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी से बचने के लिए मतदान स्थलों पर काफी इंतजाम किए गए हैं।
प्रत्येक मतदान कर्मी को विशेष मेडिकल किट देने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 14 सीटों पर कल 20 मई को मतदान होगा। जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, केसरगंज और गोंडा लोकसभा सीटें आती हैं। इन सभी सीटों पर कल 18 मई को चुनाव प्रचार थम गया है। 5वें चरण में 1 करोड़ 43 लाख पुरुष और 1 करोड़ 27 लाख महिलाओं सहित कुल 2 करोड़ 7 लाख मतदाता 144 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस चरण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्मृति ईरानी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई राजनीतिक दिग्गजों की किस्मत तय होगी। 20 मई को होने वाले मतदान के लिए भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया और उसे अपने कब्जे में करने का संकल्प दोहराया। आगे उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के नेता पाकिस्तान के एटम बम से भारत सरकार को डरा रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान की हर नापाक चाल का मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार हैं। गृह मंत्री ने कांग्रेस, सपा समेत समूचे विपक्ष पर करारा हमला किया और कहा कि गठबंधन की सरकार बनने के बाद देश में प्रधानमंत्री पद को लेकर खींचतान मच जाएगी और देश का नेतृत्व डगमगा जाएगा। अमित शाह ने देश की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव को राम मंदिर बनाने वालों और राम भक्तों पर गोली चलाने वालों के बीच बताया। बेंगलुरु से कोची जा रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान के इंजन में आग लगने के बाद उसे बेंगलुरु में आपात स्थितियों में उतारा गया। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने घटना के संबंध में एक बयान जारी करके कहा कि सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और कोई भी घायल नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक विमान के उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही इंजन में आग लगने का पता चला। चालक दल के सदस्यों ने हवाई यातायात नियंत्रक को इसकी सूचना दी और इसके बाद विमान को यहां कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में उतारा गया। आग पर काबू पाया गया। BIAL के KIA के संचालन का जिम्मा संभालती है और BIAL के प्रवक्ता ने बताया कि पूर्ण पैमाने पर आपात स्थिति की घोषणा की गई थी और आग पर तत्काल काबू पाया गया। सभी 179 यात्रियों और चालक दल के 6 सदस्यों को विमान से सुरक्षित निकाल लिया गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए नियामकों के साथ गहन जांच की जा रही है। बेंगलुरु में सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले में जनता दल सेक्युलर के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत ने प्रज्वल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में वारंट जारी किया। इस मामले में प्रज्वल के पिता और हेलन रसीपुरा से विधायक HD रेवन्ना भी आरोपी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पुत्र HD रेवन्ना एक महिला के अपहरण के मामले में 7 दिन जेल में बिताने के बाद जमानत पर हैं और हासन लोकसभा सीट से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार प्रज्वल के खिलाफ 3 महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के 3 मामले दर्ज कराए हैं। प्रज्वल फिलहाल फरार है और उसके खिलाफ इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी के अंदर आते धूपगुड़ी में कॉलेज के पास 4 मंदिरों में तोड़फोड़ होने से माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया है। वहीं स्थानीय शासन प्रशासन की उदासीनता के विरुद्ध संपूर्ण हिंदू समाज में गुस्से की लहर है। खबर है कि 2 दुर्गा मंदिर, एक शिव मंदिर और एक शनि मंदिर को जिहादियों ने निशाना बनाया है। मंदिर समितियों द्वारा लेकिन शिकायत के बावजूद अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुशील रामपुरिया ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद दोषियों को तत्काल गिरफ्तारी कर कठोरतम सजा की मांग करती है। उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी उप जिले में 4 मंदिरों पर हमला किया गया और मूर्तियों को भी तोड़ दिया गया, जिसके विरोध स्वरूप आज 19 मई को इस घटना के विरोध में धूपगुड़ी उप जिला में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया गया। वहीं उत्तर बंगाल के सभी जिला प्रमुख पुलिस स्टेशनों में इस संबंध में प्रतिनियुक्ति दी जाएगी। इससे पहले हिंदू मंदिरों पर हमले और मूर्ति तोड़े जाने के विरोध में गुस्साए हिंदुओं ने खोलाग्राम स्टेशन पर रेलवे ट्रैक भी जाम कर दिया। मणिपुर में इंफॉल पश्चिम जिले के नाओरेमथोंग इलाके में अज्ञात हमलावरों की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने जानकारी दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अज्ञात हमलावरों ने पीड़ितों के किराए के मकान के बाहर गोलीबारी की। गोलीबारी में मारे गए व्यक्ति की पहचान 41 वर्षीय श्री राम हगसंदा के रूप में की गई है और यह झारखंड का निवासी था। अधिकारी ने बताया कि घायलों को इंफॉल स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस हमलावरों की पहचान करने का प्रयास कर रही है।
यूपी के अमरोहा में बेहद दर्दनाक हादसा हो गया, जहां हाईवे किनारे खड़े डंपर में पीछे की ओर से जोरदार टक्कर मारते हुए रोडवेज की बस जा घुसी। इस हादसे में 25 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। कई यात्रियों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। यह हादसा अमरोहा के डिडोली थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर हुआ, जहाँ लोनी डिपो के बस सिंगौली सीतापुर से दिल्ली की ओर जा रही थी और तभी चौधरपुर में पहले हाईवे किनारे खड़े डंपर को पीछे की ओर से जोरदार टक्कर मारते हुए घुस गई। ये टक्कर इतनी तेज थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे की तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये टक्कर कितनी भयावह होगी। पुलिस ने घायलों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है। फिलहाल हिंदी समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।